जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एक और नई सीरीज में, जहां इस बार हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से कैंची धाम, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर और नैनीताल, और आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के सभी फेमस टेम्पल्स के, और लेकर चलेंगे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज का डे 1 और शुरुआत करते हैं हमारी ट्रेन जर्नी से। तो दोस्तों, नैनीताल जाने के लिए जो हमारी ट्रेन है वो है ये रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि हम पकड़ रहे हैं दिल्ली से। और दिल्ली से हम पहुंचेंगे काठगोदाम, और काठगोदाम से फिर हम नैनीताल जाने के लिए टैक्सी या बस जो भी करेंगे हम आपको आगे बता देंगे। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन चल दी और हम सभी सो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है 6 और 1 घंटा लेट हुई है ट्रेन, लेकिन अभी हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। स्टेशन का व्यू आपको दिखाते हैं। ये रहा स्टेशन। काठगोदाम स्टेशन से हमने ली टैक्सी और सबसे पहले निकले कैंची धाम दर्शन के लिए। रास्ते के नज़ारों को एंजॉय करते हुए हमने लिया अपना पहला स्टॉप। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रेलवे स्टेशन से चलते हुए हमें हो गया अराउंड आधा पौना घंटा, और अभी टाइम हो रहा है 7, और अभी हम पहुंच गए हैं भीमताल। और गाइस, ये जो ताल है, ये जब आप कैंची धाम जाते हो या फिर मुक्तेश्वर जाते हो या ऐसे कहीं जगह जाते हो तो ये आपको रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हो, यहाँ पे स्टे के भी ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे बोटिंग करनी है या कुछ और स्पोर्ट एक्टिविटीज करनी है तो वो सब भी यहाँ पे होती है। लेकिन अभी थोड़ा 7 ही बज रहे हैं, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो इतने ज्यादा लोग यहाँ पे हैं नहीं। लेकिन हवा के साथ ये जो वेव्स बनती है ये इतनी प्यारी लगती है, मतलब मेरा तो पर्सनल फेवरेट होता है इनको देखना। जय नीम करोली बाबा की दोस्तों। अभी हम पहुंच गए हैं कैंची धाम, और यहाँ पे हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। हो सकता है अगर आप बिल्कुल सुबह सुबह आ रहे हैं और दर्शन करने से पहले नहाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बाथिंग घाट बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं जैसे होटल या ऐसा कुछ। और उनका प्राइस जो रहता है वो 100, 150, 200 के अराउंड रहता है, और इसमें आपको गर्म पानी भी दिया जाता है। अभी हम कैंची धाम के दर्शन करके आ गए हैं। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो अंदर से हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको यहीं से बता देते हैं कि कहाँ पे आपको क्या क्या दर्शन करने को मिलते हैं और कैसे कैसे रहता है। वहाँ पे है जूते चप्पल का स्टोर, जहाँ पे निःशुल्क ही आप अपने जूते चप्पल रख सकते हो, और ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट से करते हुए आप ऐसे जाते हो, और वहाँ पे आपको हाथ वाथ धोने के लिए, जैसे अपने जूते उतारे हैं तो आप हाथ धो सकते हैं। हाथ धोने के बाद आप अगर यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं माँ वैष्णो के। आप वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, माँ वैष्णो देवी का दरबार है वो। और वहां से जैसे आप राइट मुड़ते हैं तो माँ वैष्णो देवी के बाद आपको दर्शन होते हैं शंकर भगवान जी के, और शंकर भगवान के बाद आपको दर्शन होते हैं लक्ष्मी नारायण जी के, और लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने के बाद आपको दर्शन होते हैं हमारे बजरंग बली के। बजरंग बली के दर्शन करने के बाद आप दर्शन करते हैं नीम करौली बाबा जी के, जहाँ पे अगर आप प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद चढ़ता तो नहीं है, बस प्रसाद उनको दिखा के आप अपने घर ले आ सकते हैं। जब आप वहां से नीम करौली बाबा जी के दर्शन करके निकलते हैं तो आपको सिद्धि माँ के दर्शन होते हैं, और उनके बारे में पूरी कथा भी वहाँ लिखी हुई है कि वो सिद्धि माँ के बारे में पूरी कहानी। और उसके बाद आपको विंध्यवासिनी श्री दुर्गा माता जी के दर्शन होते हैं, और इन सबके दर्शन करने के बाद आप पूरा ऐसे एक परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद यहीं से आप वापस आ जाते हैं एग्जिट पे। कैंची धाम से हम चले कटारमल सूर्य टेम्पल के दर्शन के लिए, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। कैंची धाम से हम कटारमल सूर्य टेम्पल जा रहे थे अल्मोड़ा, और हमारे गाड़ी वाले भैया ने एक चीज दिखाई जो कि हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। गाइस, आप वो देख रहे हो, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेंढक का मुंह बाहर निकला हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, है ना, कितना औसम लग रहा है। ये एक रॉक है और उसको टॉड रॉक नाम से यहाँ पे फेमस है, या बोला जाता है कि टॉड रॉक, क्योंकि टॉड का मतलब ऑब्वियसली मेंढक। और एक और रॉक दिखाते हैं, वो रॉक है, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक मेंढक बैठा हुआ है। अभी ये देखिए, ये जूम करते हैं, ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे एक मेंढक बैठा हुआ है ये। तो ये जो जगह है इसका नाम है गर्म पानी, और यहाँ पे आपको ये एक सस्पेंशन ब्रिज दिखाई दे जाता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा एक सस्पेंशन ब्रिज है, और अगर आप सस्पेंशन ब्रिज पे नीचे उतरोगे तब आप वाली रॉक और इस वाली रॉक को देख सकोगे। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए कतारमल सूर्य मंदिर। यहाँ तक आपको आना होता है, और यहाँ पे आपको पार्किंग होती है, आपकी गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे हो जाती है। और इस पार्किंग के बाद यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई करके आप वो देख सकते हैं, वो ऊपर मंदिर है। आप ये देख रहे हो, कुछ लोग वहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं।
और यहाँ से अगर आप कुछ प्रसाद लेना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हो पूरा ऐसा रास्ता है चढ़ाई का, एक ट्रैक बनाया हुआ है। देखते हैं कितना लंबा है और कितना डिफिकल्ट है। मतलब देखने से तो इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे मम्मी पापा और मेरी वाइफ यहाँ तक पहुंचे हैं चढ़ाई करते करते। ये जो ट्रैक बनाया हुआ है बिल्कुल पेड़ पौधों के बीच से बनाया हुआ है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। ये रहा मंदिर और यहाँ तक हम आ गए हैं। तो दोस्तों अभी हम एंट्री गेट पे पहुंच गए हैं। वहाँ से हमने चढ़ाई चालू की थी और ऐसे करते करते हम ये एंट्री गेट पे आ गए हैं सूर्य मंदिर के। और मुझे लग रहा है 150-200 मीटर की कुछ चढ़ाई है बस, थोड़ी सी खड़ी है लेकिन 150-200 मीटर है तो आराम से हो जाएगा। हम थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ से हम आ गए एग्जैक्ट इस मंदिर के एंट्री गेट पे। आप ये देख सकते हैं एंट्री गेट, और ये रहा हमारा सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अगर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड है तो। अभी आप ये देख सकते हैं सूर्य मंदिर कटारमल, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम पहुंच गए हैं सूर्य मंदिर पे और ये सूर्य मंदिर है। यहाँ पे अंदर तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पंडित जी ने मना कर दी, तो हम अंदर से तो आपको दर्शन नहीं करा सकते। लेकिन अंदर जो हमें दिखते हैं, अंदर सूर्य भगवान है और उनके राइट साइड में महिषासुर मर्दिनी रूप में माता है, और लेफ्ट साइड में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, और गणेश जी हैं, और शंकर भगवान है। उन सब की मूर्तियां हैं। उनके दर्शन के अलावा यहाँ पे ये जो जितने भी छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं, इन सब की जो प्रतिमाएं हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए उसी गर्भगृह में अंदर सारी प्रतिमाएं रखी हुई है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। जितना हमने ऑनलाइन पढ़ा था और जितना पंडित जी ने बताया, ये कटारमल राजा ने बनवाया था जो कत्यूरी वंश के थे। और ये आप देख सकते हो अंदर पूरा खाली है क्योंकि इन सब की प्रतिमाएं जो हैं वो संरक्षण के लिए कि और उनको क्षति ना पहुंचे या ऐसा कुछ, तो मेन गर्भगृह में उनको रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितने भी ये जो आसपास मेन गर्भगृह के चारों तरफ छोटे बड़े मंदिर बनाए हुए हैं, ये लगभग 45 हैं। दोस्तों यहाँ पे आके जो सबसे ज्यादा अनुभव हो रहा है वो है शांति। इतनी शांति है यहाँ पे, कोई भी भीड़ नहीं है। और मैं फील भी कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे चिड़िया की जो चहचहाहट है और आसपास कोई पतंगा भी उड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो एग्जैक्ट आपको सुनाई देता है। तो इतनी शांति है यहाँ पे। इतना बढ़िया आपको वैली व्यू भी नज़र आता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है। तो आप ये देख सकते हो इतना बढ़िया वैली व्यू आ रहा है। साथ में आप अपने मंदिर के सूर्य भगवान के दर्शन तो करते ही हैं और भी साथ में अलग अलग भगवानों के दर्शन करते हैं, जैसे कि शंकर भगवान हो गए, गणेश जी हो गए, महिषासुर मर्दिनी रूप में हमारी माता हो गई। तो इन सब के दर्शन तो होते ही होते हैं, साथ में आपको इतना बढ़िया वैली व्यू नज़र आता है। दोस्तों अगर इस सूर्य मंदिर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दूं तो ये जो सूर्य मंदिर है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। उनके द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है कि अब इसको कोई भी क्षति कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये बहुत एक मेजर चीज़ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी देख रेख का काम संभाला हुआ है। कतारमल सूर्य मंदिर दर्शन के बाद हम गए अल्मोड़ा के एक बहुत ही फेमस मंदिर के दर्शन करने, जो कि है चितई गोलू देवता मंदिर। जय चितई गोलू देवता। अभी टाइम हो रहा है 2:38 और हम पहुंच गए हैं चितई गोलू देवता मंदिर में। आप सामने देख सकते हो ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ है जो चढ़ के हमें गोलू देवता मंदिर तक जाना होता है दर्शन के लिए। दोस्तों इस मंदिर की आपको एक खास बात बताऊं कि यहाँ पे इतनी मान्यता है कि जिनके कोर्ट केस चल रहे होते हैं या ऐसे कुछ मन्नत होती है, वो लोग यहाँ पे ऐसे पर्चियों में लिख के जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद घंटा बांध के आते हैं। तो आप देख सकते हो कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी मन्नत मांगी हुई है और उसके बाद कितने ही लोगों की मन्नत पूरी हुई है जो उसके बाद उन्होंने ये यहाँ पे घंटे बांधे हुए हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि गोलू देवता के मंदिर में यहाँ पे जो कोर्ट केस या ऐसा होता है ये करा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो गोलू देवता है उनको उत्तराखंड के न्याय देवता के रूप में पूजा जाता है। कि जो गोलू देवता है वो उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड रीजन के न्याय देवता है। तो न्याय की वजह से लोग ये सब अपने पर्चे बांध के जाते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है
तो वो यहाँ पे घंटे बांधते हैं। तो जितना आपने देखा, आप देखिए कितने ही घंटे यहाँ पे बांधे हुए हैं लोगों ने, कितने ही लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। चित्तई गोलू देवता जी के हमने दर्शन किए और आपको भी कराए। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम नेक्स्ट गए जागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। अभी हम आ गए जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम पहुंच के सबसे पहले हम आए ब्रह्मकुंड। ये आप देख सकते हो वहां पे लगा हुआ है ब्रह्मकुंड, और वो एरो है नीचे। ये है पूरा ब्रह्मकुंड जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और अगर आप स्नान नहीं करना चाहते, फिर हाथ मुंह धो के भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो हम भी यहाँ जल्दी से हाथ मुंह धोते हैं और जाते हैं जागेश्वर धाम दर्शन करने, और आपको भी कराते हैं। दोस्तों, ब्रह्मकुंड में हाथ मुंह धोने के बाद हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम के दर्शन करने, जो कि आप ये एंट्री गेट देख सकते हो। यहाँ पे अभी एक मेला चल रहा है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सजाया हुआ है, और इस टाइम तक तो मेला खत्म हो गया, कल फिर कंटिन्यू होगा कल सुबह। लेकिन अभी हम चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ से है एक्चुअल एंट्री, और यहाँ पे सबसे पहले शूज उतारने। दूसरे वाले गेट की तरफ शूज काउंटर नहीं है, इसलिए वहां से एंट्री नहीं करनी। वो वहां पे वो गेट है जो पहले दिखाया, तो यहाँ पे पहले शूज उतार देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभी हम मेन गर्भगृह में दर्शन करके आए, जो कि यहाँ पर है। और गर्भगृह में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैं अंदर से तो नहीं दिखा सकता। लेकिन अंदर आपको सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं, और फिर एक और अंदर गर्भगृह में जाते हो जहाँ पे आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और शिवलिंग के दर्शन करके जब आप बाहर आते हो, तो यहीं पे आपको नंदी महाराज जी के भी दर्शन होता है, जो कि आप वापस आते हुए कर सकते हैं। तो ये तो है जो यहाँ का मेन गर्भगृह है जागेश्वर धाम जी का। और उसके अलावा ये काफी छोटे बड़े मंदिर है, अभी हम इनके भी दर्शन करते हैं और इनकी जानकारी आपको देते हैं। जैसा कि हमने कटारमल सूर्य मंदिर में देखा था, वहां पे तो इन मंदिरों के अंदर प्रतिमाएं नहीं थी, उनको निकाल के मेन गर्भगृह में रख दिया था सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए। बट यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो, यहाँ पे तो प्रतिमाएं यहीं पे रखी हुई हैं। और यहाँ पर मोस्टली जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों के आगे काफी जगह उन्होंने नाम लिखा हुआ है। जैसे आप ये पढ़ सकते हो, ये लकुलीश मंदिर है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है। ऐसे ही अगर आप इधर आते हैं तो आपको यहाँ दिख जाता है कि ये तांडेश्वर मंदिर है। ये देखिए। गाइस, आपको एक पेड़ दिखाते हैं जिसको ऐसे बोलते हैं कि, ये पढ़िए देखिए, दारुका वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती। इस पेड़ की खास बात यह है कि जो जड़ है वो एक ही है, लेकिन उस जड़ से दो पेड़ निकल रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो इस पेड़ को ऐसे माना जाता है कि ये शिव पार्वती जी का रूप है। जय जागेश्वर धाम। दोस्तों, अभी हमारे साथ इसी मंदिर के एक पुजारी जी हैं, जो यहाँ के बारे में आपको काफी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं निर्मल कुमार भट्ट, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मैं भोग पुजारी हूँ, और मैं यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। ये मंदिर जो है 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इनका पुनर्निर्माण हुआ है सभी का। पूरे टोटल इस मंदिर प्रांगण में 125 मंदिर टोटल है। उसमें से 108 जो है शिव जी के मंदिर हैं, 17 जो है अन्य मंदिर है। कईयों की मूर्तियां म्यूजियम में है। इधर सिक्योरिटी नहीं थी, इस वजह से म्यूजियम यहीं 500-200 मीटर पर म्यूजियम है, वहां रखी हुई है। उसके बाद जो है 125 में से 108 शिव जी के बताए, 17 अन्य बताए, और मुख्य 5 मंदिर है, जिससे कि 1.5 परिक्रमा होती है। जो ये ज्योतिर्लिंग है नागेशम दारुका बने, ये अर्धनारीश्वर में है। एक ही पिंडी में अगर आपने दर्शन किया देखा होगा, बाएं साइड में पार्वती और राइट में जो है शिव जी है। तो 1.5 परिक्रमा होती है इधर, आदि शिव जी की और एक होती है पार्वती माता की। मुख्य मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर नागेशम दारुका बने। दूसरा मंदिर ये दक्षिण मुखी सिद्धपीठ हनुमान जी हैं। ये भी पूरे भारतवर्ष में 2 ही हैं, एक अयोध्या हनुमानगढ़ी में, दूसरे यहाँ होते हैं। शनि को इन्होंने अपने बाएं पैर के नीचे दबा के रखा है, तो जिसको भी शनि की 7.5 शनि की ढैया होती है, इनके दर्शन मात्र से जो है उनकी दशा का समापन हो जाता है। उसके बाद तीसरा मुख्य मंदिर है पुष्टि माता शक्तिपीठ है। अगर आप आगे जाएंगे तो शक्तिपीठ है वहाँ। जैसे ये लेडीज बिच्छिया पहनती है जिस अंगुली में, वो अंगुली वहां सती हुई थी तो यहाँ गिरा था। जैसे माता के मंदिर में जाएंगे वैसे ही पीछे आना है आपको, और पीठ नहीं दिखाते इसलिए आपको वैसे पीछे आके फिर माता के पीछे से फिर महामृत्युंजय चौथा मंदिर है, धरती का पहला शिवलिंग है। हवन कुंड होते हुए पीछे जाएंगे
केदारनाथ जी का मंदिर है, जहाँ नीचे से पेड़, जैसे अर्धनारीश्वर में देवदार का पेड़ है, अर्धनारीश्वर नीचे से एक है, ऊपर से दो है, उसको भी शिव और पार्वती रूपी दारू का वृक्ष माना जाए। दारू का मतलब है देवदार का पेड़। उसके बाद आप आएंगे कमल कुंड में, जो कि अभी का कमल कुंड है, उस समय का यह लव कुश का हवन कुंड है। घूमिए, लास्ट में जो है बटू भैरवनाथ जी का मंदिर है, जो कि वो जाते वक्त वहां दर्शन करने के बाद वापस नहीं आता। तो उसके बाद आपका लास्ट परिक्रमा में कुबेर जी का मंदिर है, तो कुबेर जी के दर्शन करने, उसके बाद आपकी यात्रा यहाँ पे खत्म होती है। जो ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर है, यहाँ नंदी नहीं है, बिना शिव जी नंदी के नहीं रहते। ये अभी भी जागृत अवस्था में है, स्वयंभू है। यहाँ की प्रथम पूजा जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की। ठीक है, उसके बाद जो है अंदर गणेश जी हैं, वो भी शिव जी के द्वारा ही स्थापित है। उनके दोनों कंधों में रिद्धि और सिद्धि है, अगर आप गौर से उनको देखेंगे तो। और जो भी आता है उसकी तकरीबन 99% नहीं 101% मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा मन से है, विश्वास अपना है, और बिना कर्म के कुछ है नहीं। जय श्री राम, जय जागेश्वर धाम। जैसा कि पंडित जी ने बताया, जागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए एक परिक्रमा मार्ग है, जिसको फॉलो करके आपको दर्शन करने चाहिए। जय जागेश्वर दोस्तों, अभी जागेश्वर धाम में हमें एक भक्त मिले और हम इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? जय सीताराम भैया जी। जय सीताराम। मैं प्रॉपरली तो मेरठ से हूँ, 8 साल से हरिद्वार रहता हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है। जागेश्वर धाम फर्स्ट टाइम आया हूँ, काफी टाइम से सोच भी रहा था, लेकिन अभी प्रभु की कृपा हुई है तो अभी आना हुआ। तो जब बुलावा होता है तब आ जाते हैं। जी, जी, तो अभी बुलावा आ गया। आज ही कहा था। हाँ जी। तो आपको यहाँ का कैसा लगा? दर्शन अच्छे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, और बहुत ही चीजें ऐसी लगी हैं, अट्रैक्टिव चीजें, मतलब जो भक्ति मार्ग में जोड़ती हैं। यहाँ पे एक परिक्रमा मार्ग बताया था आपने, सब परिक्रमा नहीं, वो नहीं हो पाया है क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं, तो जानकारी दी थी। जी जी। तो अभी मैं आप लोगों की ब्लॉग ही देख रहा था, तो ये जो अभी तो उसमें ही पता चला है। बट अब मैं या तो महाशिवरात्रि वाले दिन फैमिली के साथ अपनी मिसेज के साथ आऊंगा, या फिर मंडे। तो अभी फर्स्ट टाइम है तो नॉलेज नहीं थी इस बारे में ना। हमारा ही फर्स्ट टाइम है, तो हमने पंडित जी से पूरी नॉलेज ली और हम शेयर करेंगे आपके साथ वो सारी नॉलेज की यहाँ पे कैसे आपको दर्शन करने चाहिए। हर हर महादेव, जय सीताराम। जय सीताराम। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम जागेश्वर मंदिर के दर्शन करके यहाँ दंडेश्वर टेम्पल के पास आए हैं। जागेश्वर मंदिर के आपने दर्शन किए होंगे, और दंडेश्वर टेम्पल के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कहा जाता है कि जब आप जागेश्वर टेम्पल के दर्शन करते हैं तो उसके बाद आपको दंडेश्वर टेम्पल के दर्शन जरूर करने चाहिए, और यहाँ पे आके थोड़ा माफी मांगनी चाहिए कि अगर आपसे कोई भूल चूक हुई हो या कुछ हुई हो तो महादेव आपको माफ करे। इसलिए दंड ना मिले तो ऐसे दंडेश्वर टेम्पल कहा जाता है। लेकिन ऐसा है कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, अभी मेन गेट पे लग गया ताला, ये आप देख सकते हैं। जब हम जागेश्वर धाम जा रहे थे तब तक तो खुला हुआ था, लेकिन अभी आगे देख सकते हैं ये लॉक लग गया, तो हम अंदर तो जा नहीं सकते, तो हम बाहर से ही पूजा कर लेते हैं और प्रेयर करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हमारी अगर कोई भूल चूक हुई हो तो महादेव माफ़ करें और अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। तो अब आप जब आए तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा टाइम कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा कि ये कब ओपन होता है और कब क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो उसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करना कि अभी टाइम हो रहा है 6:50, तो कोशिश करना कि आप यहाँ पे 6 साढ़े 6 से पहले ही आ जाएं, क्योंकि 6:50 तक तो मैं कह सकता हूँ कि ये बंद हो चुका है अभी। तो दंडेश्वर टेम्पल के भी आप दर्शन कर सकते हैं। आपने भी जागेश्वर टेम्पल के अगर दर्शन किया तो दंडेश्वर टेम्पल पे दर्शन करके आप भी ऑनलाइन ही अपने लिए माफ़ी मांग सकते हैं कि अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो महादेव आपको भी माफ़ करे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। तो यहाँ खत्म होता है हमारी मिनी सीरीज का डे 1। डे 2 में हम आपको लेकर चलेंगे अल्मोड़ा से मुक्तेश्वर और नैनीताल, वहाँ की देंगे आपको सारी जानकारी। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।